देखिए, मनुष्य के अंदर प्रेम, इंसान के अंदर मोहब्बत अगर नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, इंसान इंसान नहीं है। ये नहीं कि मनुष्य मनुष्य है, इंसान इंसान है। अगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो पैसा है, दौलत है, ज्ञान है, विज्ञान है, इल्म है, साइंस है, हर चीज है, हर चीज है। मगर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, इंसान इंसान नहीं है। जैसे आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है हर किसी की, जिससे उसको पहचानी जाती है। ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, ये अमेरिकन है, ये रूसी है, ये जापानी है। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी पहचान होती है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये जैन है, ये नास्तिक है। सबकी पहचान है। मगर मनुष्य की पहचान, इंसान की पहचान प्रेम से है, मोहब्बत से है। मुसलमान है, ठीक है, मगर मोहब्बत नहीं है तो इंसान नहीं है। हिंदू है, ठीक है, मगर प्रेम नहीं है तो मनुष्य नहीं है। सिख है, ईसाई है, ठीक है, मगर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। धार्मिक है, मजहबी है, सामाजिक है, भौतिक है, शारीरिक है, जिस्मानी है, मगर चलता फिरता लाश है। जिंदा इंसान नहीं है, जिंदा मनुष्य नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जिसके दिल में प्यार नहीं, वो पत्थर है, इंसान नहीं। एक पत्थर के अंदर भी प्रेम है तो वो पत्थर भगवान है। और अगर भगवान के अंदर प्रेम नहीं है तो भगवान पत्थर है। एक बुत के अंदर मोहब्बत है तो बुत खुदा है। अगर खुदा के अंदर मोहब्बत नहीं है तो खुदा बुत है। मोहब्बत बहुत बड़ी पहचान है, प्रेम बहुत बड़ी परिचय पत्र है। आप अपने आप को तब तक नहीं जान सकेंगे जब तक प्रेम नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगा। मैं कौन हूं, नहीं पहचान सकेंगे। लाख साधना करे, तपस्या करे, ध्यान करे, ज्ञान प्राप्त करे, कठोर से कठोर तपस्या करे, मगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कौन हूं इसका जवाब आपको नहीं मिल सकता है। मैं कौन हूं इसका जवाब आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो मैं कौन हूं का जवाब आपके अंदर का प्रेम है, आपके अंदर की मोहब्बत है। मोहब्बत ही आपकी पहचान कराएगी, आपकी तारुफ कराएगी, आपकी रूबरू आपसे कराएगी, आपको आपसे मिलाएगी, होश में लाएगी, आपको जगाएगी, आपको जिंदा करेगी, यहाँ तक कि आपको खुदा करेगी, भगवान करेगी। इसके इंसान को इंसान बना देता है। इंतहा ये है कि भगवान बना देता है। तो भले ही आप हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनते हैं, ताज व तख्त पर बैठे हुए हैं,
मगर अपने आप को कभी भी इंसान नहीं कह सकेंगे, मनुष्य नहीं कह सकेंगे। राजा महाराजा हो सकेंगे, अमीर हो सकेंगे, हीरे जवाहरात से भरे महलों में आप रह सकेंगे, सोने चांदी के बर्तनों पर 56 भोग खा रहे होंगे, मगर ये सब ऊपर है, बाहर है। इससे पेट भरेगी, इससे जिस्म बनेगी, इससे रूह नहीं भरेगी क्योंकि रूह की ग़िज़ा नहीं है। इससे आत्मा नहीं भरेगी क्योंकि आत्मा का ग़िज़ा नहीं है, आत्मा का भोजन नहीं है। तो शरीर जानवरों की है, ऐसे ही आपकी है। जानवरों में बस प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बाकी सब कुछ है जो आपके अंदर है। हाँ, उनके शरीर के अलग शकल सूरत है। वो 4 पाँव पर चलते हैं, अब 2 पैर पर चलते हैं। कुछ फर्क है, मगर हाड़ मांस में, हड्डी गोश्त में, रक्त और खून में कोई फर्क नहीं है। चमड़ी उनकी भी है, चमड़ी आपकी भी है, मांस उनकी भी है, मांस आपकी भी है, हड्डी उनकी भी आपकी है। शरीर के सारे अंग जो पशुओं को, जानवरों को देखते हैं, वही आपके शरीर भी, वही आपके शरीर भी है। भले ही शक्ल सूरत अलग है, कद कामत अलग है, मगर हाड़ मांस की शरीर आपकी भी है, उनकी भी है। हड्डी गोश्त की शरीर आपकी भी है, उनकी भी है। रंग रूप थोड़ी अलग है, मगर हाड़ मांस तो सभी की है, हड्डी गोश्त तो सभी की है। सब हड्डी गोश्त से बने हैं, हाड़ मांस से बने हैं। तो ये शरीर है, ये जिस्म है, इसके अंदर रक्त है, खून है, और जो भी भोजन करते हैं, जो भी ग़िज़ा खाते हैं, उसमें खून है, रक्त है, जो आपके बदन में, आपके जिस्म में आकर के खून बन जाती है, रक्त बन जाती है। आपके सर से पांव तक खून ही खून है, खून से भरी हुई बदन है, खून से भरा हुआ जिस्म है, रक्त से भरी हुई शरीर है, रक्त से भरा हुआ बॉडी है। अब इसमें अगर कोई शराबी शराब पीता है, हमेशा शराब पीता है, हमेशा शराब के नशे में धुत होता है, तो उसके खून में शराब मिलती है, अल्कोहल मिलता है, क्योंकि वो रात दिन शराब पीता है, इसलिए उसके खून में शराब पाई जाएगी, अल्कोहल पाई जाएगी। तो शरीर में, जिस्म में, हाड़ मांस में, हड्डी गोश्त में, बॉडी में, शहद भी हो, दूध भी हो, अमृत भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर हीरे जवाहरात के गहने हो, पोशाक हो, ताज हो, तख्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर अगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। इसकी रूह भूखी प्यासी है, इसकी आत्मा भूखी प्यासी है, क्योंकि रूह की ग़िज़ा मोहब्बत है, आत्मा की भोजन प्रेम है। और प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, दिल में मोहब्बत नहीं है, मन में प्रेम नहीं है, इसलिए आत्मा भूखी, आत्मा प्यासी है। रूह भूखी, रूह प्यासी है। तो हम भी ऐसे थे कभी, जैसे कि सब है, जैसे कि सबकी आत्मा, सबकी रूह है, मगर
हमारी रूह जाग गई, हमारी आत्मा जाग गई। सोई थी तो कोई बात नहीं थी, सोई थी तो कोई बात नहीं थी। शरीर, मन, बुद्धि काम करती थी। शरीर को, मन को, बुद्धि को भरने के लिए भोजन करते थे, कपड़ा पहनते थे। जब तक रूह जागी नहीं थी, आत्मा जागी नहीं थी, तब तक जो शरीर को चाहिए, जो जिस्म को चाहिए, वो हम खाते पीते थे, पहनते ओढ़ते थे। मन के लिए, बुद्धि के लिए, शरीर के लिए हम करते थे। और ये सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मेहनत करके, पैसा कमा करके, 2 रोटी खा करके पेट भर सकते हैं, मन भर सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, एक झोपड़ी बना सकते हैं, एक किराए में मकान ले सकते हैं, एक किराए का घर ले सकते हैं। ये सब हो सकती है, कर सकते हैं, मगर तब तक जब तक आपकी रूह जागी नहीं, आत्मा जागी नहीं है, बस तब तक ही आप शारीरिक, भौतिक, जिस्मानी, बाहरी, जाहिरी, दुनियावी, मिजाजी, मानसिक कामों में लगे रहेंगे। रूह क्या है जानते नहीं, आत्मा क्या है जानते नहीं है। मन से वाकिफ है, मिजाज से वाकिफ है, दिल से आसना है, दिमाग से आसना है, शरीर से जान पहचान है। रूह क्या है जानते नहीं, आत्मा क्या है जानते नहीं है। मगर जब आत्मा जाग जाएगी, रूह जाग जाएगी, तब आपको पता चलेगी। उसकी भूख, उसकी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि वो भूखी है, वो प्यासी है, वो तड़पेगी, वो चीखेगी, वो चिल्लाएगी, वो रोएगी। कहीं से ना कहीं से प्रेम लाना पड़ेगा, कहीं से ना कहीं से मोहब्बत लानी पड़ेगी, किसी न किसी से प्रेम करनी पड़ेगी, किसी न किसी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब रूह भरेगी, आत्मा भरेगा। और रूह ऐसे नहीं भरेगी जैसे पेट भर जाती है, मन भर जाती है, मिजाज भर जाती है, आंख भर जाती है। नहीं, आत्मा ऐसे नहीं भरेगी जैसे पेट भर जाती है, मन भर जाती है, मिजाज भर जाती है, आंख भर जाती है, जीभ भर जाती है, दामन भर जाती है। ऐसे नहीं, वो कभी भरेगी नहीं, क्योंकि वो बढ़ेगी। भरेगी नहीं, बढ़ेगी। जितने भरेंगे उतने बढ़ेगी, जितने भरेंगे उतने बढ़ेगी। उसकी विकास, उसकी तरक्की, उसकी फैला होगी। और सिर्फ प्रेम से, सिर्फ मोहब्बत से। कहाँ से इतना मोहब्बत लाएंगे, कहाँ से इतना प्रेम लाएंगे? कौन आपको इतना मोहब्बत करेगा, कौन आपसे इतना प्रेम करेगा? किसके पास इतनी मोहब्बत, इतनी प्रेम है जो आपकी रूह को देगा, आपकी आत्मा को देगा, जिससे आपकी रूह भरेगी, आत्मा भरेगी, और वो बढ़ेगी, फैलेगी। कतरा से समुंदर बनेगी, बूंद से सागर बनेगी, जर्रा से कायनात बनेगी, अदना से अजीब बनेगी, बंदा से खुदा बनेगी। अब इतनी प्रेम, इतनी मोहब्बत कौन करेगा? आपकी रूह से, आपकी आत्मा से कौन इतना प्रेम देगा, इतनी मोहब्बत देगा आपकी रूह को, आपका आत्मा को? किसके पास इतनी मोहब्बत है, इतना प्रेम है? कौन मोहब्बत की धनी, प्रेम के धनवान है? इस संसार में, दौलत के बाजार में कहाँ है? सोने चांदी के सिक्के में कहाँ प्रेम है, कहाँ मोहब्बत है? हीरे जवाहरात, कंकड़ पत्थर में कहाँ मोहब्बत है, कहाँ प्रेम है? आपको पता चलेगा जब मोहब्बत नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। एक बूंद, एक कतरा भी नहीं, एक बूंद, एक कतरा भी नहीं। जब रूह जागेगी, आत्मा जागेगी, तब पता चलेगा। अभी जागी नहीं है, अभी जागी नहीं है। इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं होती है।
मन भर गया, पेट भर गया, जेब भर गया, मिजाज भर गई, आँख भर गई दुनियावी दौलत से या दीनी दौलत से, मगर रूह नहीं भरेगी दीनी दौलत से, दुनियावी दौलत से। रूह की ग़िज़ा दीन में, दुनिया में नहीं है। अगर आप कहेंगे कि नमाज पढ़ने से रूह भरेगी, आत्मा भरेगी, पूजा पाठ करने से, तो बहुत से नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत से पुजारी है, पूजा पाठ करते हैं, मगर उनकी रूह नहीं भरी है, उनकी आत्मा नहीं भरी है, क्योंकि उनकी रूह जागी नहीं है, आत्मा जागी नहीं है। भरने की तो बात ही छोड़ दीजिए, भरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। रूह जागेगी, आत्मा जागेगी, तब ना भरने की बात आएगी, तब पता चलेगा। रूह जागने के बाद, आत्मा जागने के बाद सच्चाई जाहिर होगी, हकीकत जाहिर होगा। दीन क्या है, मजहब क्या है, धर्म क्या है, समाज क्या है। मैंने कई बार कहा है, सेहरा में भटक रहे थे, रेगिस्तान में, कहीं एक कतरा पानी का नहीं था, एक बूंद पानी नहीं थी। खैर ठीक है, सेहरा है, एक कतरा पानी नहीं, एक बूंद पानी नहीं है, मगर कभी ये दरिया थी, कभी ये समुद्र था। आज वो रेत बन गई है, आज वो सेहरा बन गई है। पानी सूख गई और सेहरा बन गई, रेत बन गई, रेगिस्तान बन गई। मगर पहले वो थी समंदर, पहले वो थी दरिया। अब मगर पानी सूख जाने की वजह से रेत ही रेत है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। इसलिए झलक मिलती है, पानी की झलक मिलती है, दरिया की झलक मिलती है, समुद्र की झलक मिलती है सेहराओं में। जैसे लगता है कि दरिया है, समुद्र है, कभी थी इसलिए, ऐसे नहीं उसमें झलकती है। वो कभी दरिया थी, वहाँ कभी दरिया थी, वहाँ कभी समुद्र था। अभी वो समुद्र सूख करके रेगिस्तान बन गया है, अभी वो दरिया सूख करके सेहरा बन गया है। तो वहाँ से निकले तो समुद्र में गए, सागर में गए, जहाँ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, दूर दूर तक पानी ही पानी, लहरें, मौजें, तरंगे, ऊंची ऊंची लहरें, मौजें, तरंगे। देखकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। खुशी के मारे बयान नहीं कर सकते। सेहरा में भटकते 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 समुद्र में चले गए, समुद्र के किनारे चले गए, और समुद्र के पानी को देखकर, उसकी लहरें, उसकी मौजें, उसके तरंगों को देखकर, उसकी ठंडी हवा को महसूस करके अब प्यास बुझेगी। खूब पिएंगे पानी, समुद्र है, पानी की कमी नहीं है, खूब पिएंगे पानी, समुद्र है, पानी की कमी नहीं है। और जब समुद्र के किनारे गए, पानी उठाए, हलक में डाले, तो हलक से नीचे नहीं उतरी, हलक से नीचे नहीं उतरी। क्यों? कि पानी जो थी नमक से भरी हुई पानी थी, जो हलक से नीचे उतर ही नहीं सकती है। समुद्र की पानी हलक से नीचे उतर ही नहीं सकती है। अब यहाँ आकर के पता चला कि सेहरा थी, रेगिस्तान था, उसमें पानी का धोखा था। मगर ये तो पूरा का पूरा पानी ही धोखा है। सेहरा थी, रेगिस्तान था, उसमें पानी का धोखा था। कहीं पानी नहीं था, पानी का धोखा था। दरिया नहीं थी, दरिया की तरह था। समुद्र नहीं थी, समुद्र की तरह था। मगर यहाँ तो पानी ही पानी है, मगर पीने के लिए नहीं है, नहाने के लिए है, नहा सकते मगर पी नहीं सकते, प्यास नहीं बुझा सकते। इसी तरह से समाज है सेहरा की तरह, और मजहब है समंदर की तरह। ये रूह से पता चलेगी ना, आत्मा से पता चलेगा ना कि मजहब क्या है, समाज क्या है, मजहब में क्या है, समाज में क्या है। दोनों की सच्चाई, दोनों की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। सेहरा भी पानी का धोखा है, और समुंदर भी पानी ही पानी का धोखा है। पानी है मगर पीने के लिए पानी नहीं है, इतना बड़ा धोखा। ठीक इसी तरह से दीन में, दीन की दौलत है, दुनिया में दुनियावी दौलत है, मगर रूह की दौलत
न दीन में है न दुनिया में है। रूहानी दौलत न दीन में है न दुनिया में है। रूह की ग़िज़ा, आत्मा की भोजन न धर्म में है न समाज में है न पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए तो रूह भूखी प्यासी रही कई जन्मों से, कहाँ कहाँ नहीं गई, किस किस यूनियों में नहीं गई, 84 लाख यूनियों में गई, कहीं भी प्रेम नहीं मिला, कहीं भी मोहब्बत नहीं मिली। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, पूरे कायनात में दौरा किया, कहीं भी मोहब्बत नहीं थी, कहीं भी प्रेम नहीं था। तभी तो रूह भूखी प्यासी है, सुखी सिमटी हुई है, मरी हुई है। अगर भूख मिट जाती, प्यास बुझ जाती, तो रूह मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर हो जाती। मगर एक की बात नहीं, सबकी रूह भूखी प्यासी, नंगी धड़ंगी, बेघर बेघाट की, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रही है, कई कई यूनियों में गई। किस किस के गर्भ में नहीं गई, किस किस के कोख में नहीं गई, कितनी माँओं के गोद में, कितनी माँओं के कोख में, कितने घरों में, कितनी यूनियों में आत्मा गई, रूह गई, प्रेम को पाने के लिए, मोहब्बत को पाने के लिए। मगर कहीं नहीं मिली। 84 लाख यूनियों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। 84 लाख यूनियों में सवाल ही नहीं पैदा होता है। पशुओं में 84 लाख यूनियों में प्रेम का तो सवाल ही नहीं। मनुष्य युद्धि में, इंसानी युद्धि में प्रेम का सागर, मोहब्बत का दरिया सुना गया था कि प्रेम मनुष्य में मिलेगी, इंसान में मिलेगा, न खेत में मिलेगी, न खलियान में मिलेगा। भगवान तो बंदे इंसान में मिलेगा। तो प्रेम मनुष्य में मिलेगी, मोहब्बत इंसान में मिलेगी, तो इंसान में मिलेगी ना, मनुष्य में मिलेगी ना। हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में तो नहीं मिलेगी, बौद्ध में, जैन में तो नहीं मिलेगी। इंसान में मिलेगी, मनुष्य में मिलेगी। तो इंसान है कहाँ, मनुष्य है कहाँ? क्योंकि इंसान ही खुदा है, मनुष्य भगवान है। मानुष ही भगवान, इंसान ही खुदा है। ये नहीं कि इंसान दूसरा है, मनुष्य दूसरा है, भगवान दूसरा है, खुदा दूसरा है, नहीं। इंसान ही खुदा है, मनुष्य ही भगवान है। अब कौन इंसान है जो खुदा है? कौन मनुष्य है जो भगवान है? जो मोहब्बत से भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है, वही प्रेम से, मोहब्बत से जो भरा हुआ इंसान है, वही भगवान है, वही खुदा है। अब ऐसा इंसान कौन है जो मोहब्बत से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है? है कोई इंसान जो मोहब्बत से, प्रेम से भरा हुआ है? जो खुद नहीं भरा हुआ, क्या दूसरे को भरेगा? जो अगर खुद नहीं भरी है, वो क्या किसी के गले को भरेगी? तो कौन है मनुष्य जो प्रेम से भरा है? कौन है इंसान जो मोहब्बत से भरा है? वही आपको प्रेम से, मोहब्बत से भरेगा, वही आपको प्रेम से, मोहब्बत से भरेगा। जो कुआं सूखा है, वो आपकी प्यास नहीं बुझाएगी। जो कुआं सूखा है, वो आपकी प्यास नहीं बुझाएगी। जो कुआं पानी से भरी है, वही आपकी प्यास बुझाएगी। जो अगर पानी से भरी है, वही आपकी प्यास बुझाएगी। तो कौन है प्रेम से भरा हुआ? एक कृष्ण था जो प्रेम से भरा हुआ था। एक कृष्ण ही था जो प्रेम से भरा हुआ था। और कौन है जो प्रेम से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है? राम तो नहीं, नानक तो नहीं, बुद्ध तो नहीं, महावीर तो नहीं, मोहम्मद भी तो नहीं। एक अकेला कृष्ण ही है जो प्रेम से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है। यही वजह थी कि कृष्ण ने गोपियों को भी प्रेम से भर दिया, राधा को भी प्रेम से भर दिया, गैयों को भी प्रेम से भर दिया, और अपने साथियों को भी, संगियों को भी प्रेम से सराबोर कर दिया। क्योंकि वो प्रेम का सागर था, मोहब्बत का समुद्र था। इसलिए
इसलिए अब वो कृष्ण अब कहाँ है जो माखन चुराता था, जो गैया चराता था, जो बंसी बजाता था, जो राधा बन करके नाचता था? वो कृष्ण अब कहाँ है, अभी कहाँ है? तो वो कृष्ण अभी भी है, क्योंकि वो मरा नहीं है, वो मरता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, मनुष्य रूप में, इंसानी शक्ल में, मनुष्य शरीर में, इंसानी देह में। वो भगवान, वो खुदा है, वो ईश्वर है। आज वो शरीर में नहीं है, आज वो देह में नहीं है, आज वो शरीर में नहीं है, आज वो देह में नहीं है। आपका कहना यही होगा, आपका कहना यही होगा, मगर नहीं। आज भी वो शरीर में है, आज भी वो देह में है, आज भी वो शरीर में, आज भी वो देह में है, आज भी वो आकार में है, जो निराकार है, जो भगवान है, जो कृष्ण है। आज भी वो प्रेम बांटता है, मोहब्बत बांटता है, क्योंकि उसके पास प्रेम के अतिरिक्त मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है ही नहीं कुछ उसके पास, है ही नहीं उसके पास। तो जब उसके पास कुछ और है ही नहीं तो क्या देगा? जो है वही देगा, जो है वही लुटाएगा। तो उसके पास प्रेम है, मोहब्बत है, और वो प्रेम करना, मोहब्बत करना जानता है। युद्ध तो किया, मगर उसके पास कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं थी, उसे अस्त्र शस्त्र दिया गया। वो तो बांसुरी बजाता था, सुदर्शन चक्र नचाने के लिए उसकी उंगली नहीं बनी थी, उसे मजबूर किया गया। एक छोटा सा हल्की सी बांसुरी को उंगली पर जिंदगी भर उठाने वाला एक भारी भरकम सुदर्शन चक्र को उंगली पर नचाएगा। मगर ये उसको मजबूरन करना पड़ा, युद्ध मजबूरन करना पड़ा। युद्ध जो प्रेम करता है वो युद्ध कैसे करेगा? जो मोहब्बत करता है वो जंग कैसे करेगा? तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े बड़े सूरमा थे, मगर कृष्ण में जो प्रेम थी, जो मोहब्बत था, वो उसकी अलग शक्ति, वो अलग एक पावर थी। इसलिए कृष्ण जो युद्ध किए, सुदर्शन चक्र उठाए, वो युद्ध राम से भी नहीं हुआ, क्योंकि राम ने धनुष उठाया, सुदर्शन चक्र नहीं। राम ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाया। कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाया। तो उसके अंदर प्रेम की शक्ति थी, मोहब्बत की ताकत थी, इसलिए उसे युद्ध में लाया गया, जंग में घसीटा गया कि तुम अगर जंग करोगे, युद्ध करोगे, तुम अगर वध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम पापी नहीं बनोगे। इसलिए राम जब बाली को मारे तो उसका कर्ज दूसरे जन्म में चुकाने के लिए आना पड़ा, चुकाए। मगर कृष्ण ने कंस को मारा, और न जाने कितने को मारा, मगर वो हत्यारा नहीं बना, कातिल नहीं बना, उसके हाथ से हत्या नहीं हुई, क्योंकि उसके हाथ में बांसुरी थी, उसके हृदय में प्रेम था। इसलिए वो मनुष्य में पूरा भगवान था, इंसान में पूरा खुदा था। और कोई भी मनुष्य में पूरा भगवान, इंसान में पूरा खुदा नहीं हुआ। और आज भी वो मौजूद है, आज भी वो मौजूद है, मगर अब कल की तरह नहीं है, तब की तरह नहीं है।
उछलता कूदता नाचता घूमता बांसुरी बजाता सुदर्शन चक्र नचाता गोपियों के पीछे भागता राधा के पीछे भागता गैया चराता मोर मुकुट पहनकर काली कमली लटकाकर बांके बिहारी टेढ़ा बांका खड़ा होना। आज जो कृष्ण है वो कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं करेगा। अब युद्ध नहीं करेगा, अब जंग नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए, जो जिसको मार दे, जो जिसको काट दे, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, मगर अब वो युद्ध नहीं करेगा, जंग नहीं करेगा, अब वो किसी का वध नहीं करेगा, बस प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा। न कोई बिजनेस करेगा, न कोई व्यापार करेगा, न वो राज्य करेगा, न वो सिंहासन पर बैठेगा, न ताज व तख्त पहनेगा। वो मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा, क्योंकि जरूरी है अब मोहब्बत करना, प्रेम करना, युद्ध करना नहीं। बहुत हो गया युद्ध, बहुत हो गया जंग, बहुत कत्लेआम हो गई, बहुत खून खराब हो गई, मगर अब नहीं, अब नहीं। इसलिए अब प्रेम ही प्रेम, मोहब्बत ही मोहब्बत, जो आत्मा को परमात्मा करेगी, रूह को खुदा करेगी, क्योंकि ये जरूरी है। हालांकि ये कलयुग है, 14 सदी का दौर है, बेईमानी 420 चिटिंगबाजी और बुराई का दौर है। और इस दौर में, इस ज़माने में, इस वक्त में, इस समय में, इस हालात में मगर इसी वक्त में, इसी हालात में, इसी दौर में, इसी ज़माने में, इसी वक्त, इसी समय में आत्मा को परमात्मा बनना पड़ेगा, रूह को खुदा बननी पड़ेगी। इससे पहले आत्मा परमात्मा नहीं बना, रूह खुदा नहीं बना, अलग बात है। अब आत्मा को परमात्मा बनना पड़ेगा, रूह को खुदा बनना पड़ेगा। सीधा सीधा आत्मा परमात्मा बनेगा, रूह खुदा बनेगा, और केवल प्रेम से, सिर्फ मोहब्बत से। मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा, मोहब्बत से भरेगा, प्रेम से भरेगा, और आत्मा ही परमात्मा बनेगा, रूह ही खुदा बनेगा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो आज और अभी, इस समय, इस वक्त, इस दौर, इस ज़माने में, इस हालात में, इस परिस्थिति में आत्मा को परमात्मा बनना पड़ेगा, रूह को खुदा बनना पड़ेगा। मनुष्य को भगवान बननी पड़ेगी, इंसान को खुदा बनना पड़ेगा। राजा बनकर, अमीर बनकर, साइंटिस्ट बनकर नहीं चलेगा। ऋषि बनकर, मुनि बनकर, साधु सन्यासी बनकर, योगी जोगी बनकर नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब बने हैं, बहुत बने हैं, बहुत योगी जोगी, भोगी रोगी, बहुत है, बहुत है, मगर प्रेमी नहीं है, आशिक नहीं है। प्रेमी ही बनना पड़ेगा, आशिक ही बननी पड़ेगी, इश्क ही करना पड़ेगा, प्रेम ही करनी पड़ेगी, तब रूह भरेगी, आत्मा भरेगा, नहीं तो मरेगा, रूह मरेगी। अब रही बात कि रूह जागेगी तब ना, आत्मा जागेगी तब ना, क्योंकि विषय आत्मा की है, आत्मा की विषय है, ये मसला रूह की है, क्योंकि गिजा रूह की है, भोजन आत्मा की है। तो आत्मा जागेगी तब ना भोजन करेगी, रूह जागेगी तब ना गिजा खाएगी। तो जिसकी रूह जागेगी, जिसकी आत्मा जागेगी, वही भूखी प्यासी होगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, आवाज देगी, पुकारेगी। जैसे बच्चा सोया हुआ है, चुपचाप है,
बच्चा सोया हुआ है, चुपचाप है, नहीं रोएगा, नहीं चीखेगा, नहीं चिल्लाएगा। जैसे ही नींद टूटेगी रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। उसे भूख लगी है, माँ उसे दूध पिलाएगी। कहीं भी माँ होगी दौड़ कर आएगी उसकी आवाज़ सुनकर, कहीं भी माँ होगी दौड़ कर आएगी उसकी आवाज़ सुनकर। बच्चा जाग गया, चलो, और उसे उठाएगी, गोद में बैठाएगी और अपने सीने से, अपने छाती से दूध पिलाएगी। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही रूह, ऐसे ही आत्मा जब जागेगी तो चीखेगी, चिल्लाएगी। तब उसको प्रेम से भरने के लिए, मोहब्बत से भरने के लिए कृष्ण ही आएगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वजूद में। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए भागती दौड़ती आती है और उसको गोद में उठाकर, कलेजे से लगाकर, छाती से लगाकर, अपने सीने से, अपनी छाती से दूध पिलाती है। ठीक इसी तरह से उस आत्मा को, उस रूह को, उसकी आवाज़, उसकी चीख, उसकी पुकार को सुन करके परमात्मा दौड़ा दौड़ा भागा भागा आएगा। ये नहीं कि उसको परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, खुदा के पास जाना पड़ेगा, नहीं, खुद खुदा ही आएगा, स्वयं नारायण ही आएगा। जैसे माँ आती है खुद, ये तो बच्चा रोते रोते मर जाएगा। माँ खुद आती है, नहीं तो बच्चा रोते रोते मर जाएगा। बच्चा दौड़कर माँ के गोद में नहीं आता है, दूध पीता बच्चा दौड़कर माँ के गोद में नहीं जाता है, बल्कि माँ ही दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है। ऐसे ही जब रूह चीखेगी, चिल्लाएगी, आवाज देगी, पुकारेगी, कोई नाम लेकर नहीं, बच्चा नाम नहीं लेता माँ का, माँ माँ करता है, मैं करता है, यहाँ करता है, उसे तो शब्द ही नहीं मालूम, उसे तो लफ्ज ही नहीं मालूम, बस वो रोना जानता है, बस वो रोता है। वो मामा भी नहीं करता है, क्या 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 क्या, तो बस वो रोना जानता है और वो रोता है। उसके रोना सुन करके, उसका चीखना चिल्लाना सुन करके उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है। ऐसे ही आत्मा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, उसकी पुकार सुन करके परमात्मा आता है, उसकी पुकार सुन करके खुदा आता है। उसे बर्दाश्त नहीं होगा, जैसे माँ को बर्दाश्त नहीं होगा अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेने के बाद, चीखने की आवाज़ सुन लेने के बाद। अब माँ को बर्दाश्त नहीं होगा, उसका सीना फटने लगेगा, उसका छाती फटने लगेगी, उसके सीने में, छाती में दूध उतरने लगेगी और रोक नहीं पाएगी। ऐसे ही ईश्वर में, भगवान में प्रेम उमड़ने लगेगा, उसके अंदर मानसून की तरह, जैसे मानसून समुद्र में उठती है, ऐसे ही उसके अंदर मानसून की तरह, सैलाब की तरह, आंधी तूफान की तरह प्रेम जाग जाएगा और वो आकर के आत्मा को अपने प्रेम से भर देगा, रूह को अपनी मोहब्बत से भर देगा। और जब ये आत्मा प्रेम से भर जाएगी, रूह मोहब्बत से भर जाएगी, तो आत्मा परमात्मा एक हो जाएगा। बच्चा माँ एक नहीं होता है, माँ बच्चा एक नहीं होता है। दूध पिला दी, बच्चा बच्चा, माँ माँ रहेगी। दूध पिला दी, बच्चा बच्चा रहा, माँ माँ रही। माँ बच्चा एक नहीं होते, मगर आत्मा परमात्मा एक हो जाता है, रूह और खुदा एक हो जाता है। अब रूह नहीं रह जाती, खुदा बन जाता है। आत्मा आत्मा नहीं रह जाती, परमात्मा बन जाता है। मगर बच्चा बच्चा रह जाता है, माँ माँ रह जाती है। माँ बच्चा दो एक नहीं होते, मगर आत्मा परमात्मा एक हो जाता है, रूह और खुदा एक हो जाता है। अब रूह दिखाई नहीं देती, खुदा दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा दिखाई देता है, क्योंकि अब आत्मा है नहीं, अब रूह है नहीं। अब आत्मा नहीं, अब रूह नहीं है, वो तो परमात्मा में लीन हो गया, वो तो खुदा में खो गया और खो गया और खुदा हो गया। अब वो खुदा हो गया। तो जो भी आत्मा जागेगी, जो भी रूह जागेगी, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, आवाज़ देगी, पुकारेगी। उसे कुछ भी दीजिए, उसे दौलत दीजिए, उसे शोहरत दीजिए, इज्जत दीजिए, कुछ भी दीजिए, मगर उसे प्रेम चाहिए। जैसे बच्चे को खिलौने दीजिए, कुछ भी दीजिए, मगर उसे माँ के दूध चाहिए। उसे भूख लगी है, माँ का दूध चाहिए, और ये माँ के सीने से मिलेगी। ऐसे ही
परमात्मा से प्रेम मिलेगी, खुदा से मोहब्बत मिलेगी।